कराची में एक और नौजवान पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। जौहर मोड़ पर रिहायशी इमारत में फायरिंग, आमिर नामी शहरी दम तोड़ गया। 2 मुश्तबा अफराद के ना रुकने पर ताकुब किया गया। पुलिस ने मकतूल को मुल्जिम करार दे दिया। बेटा अपने भाई से मिलने आया था। वालिदा का पुलिस पर कत्ल का इल्जाम। एनी शाहिदीन ने भी जवाबी फायरिंग के दावे को मशकूक बना दिया। 3 एहलकार ज़ेरे हिरासत, तहकीकात जारी। ये गया भाई के घर में, इसको रास्ते में वो इसको दौड़ाया, इसके साथ अंदर फ्लैट के अंदर गया जहाँ पे भाई रहते हैं, ई ब्लॉक में, नोमान एवेन्यू में। वहाँ पे लिफ्ट के पास पीछे से गोली मारा मेरे बेटे को। ये 1 घंटे के लिए घर से गायब होते थे। ऐसा लगता था हम लोग अंधे के हाथ से लाठी गुम हो गई है, ऐसा बच्चा था ना। तो इसको मारा, क्यों मारा? मैं एक माँ हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा शौहर बीमार है, मुझे इंसाफ चाहिए। जौहर मोड़ फायरिंग, आमिर को सीढ़ियां चढ़ते हुए गोली मारी गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस एहलकार भी वाजे, मकतूल से असलहा बरामद नहीं हुआ। दोनों अफराद के साथ मोटरसाइकिल पर बच्ची भी मौजूद थी। एसएसपी ईस्ट ने ज़ेरे हिरासत एहलकारों का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। रिश्तेदारी ने अपना सियासी दानिशमंदी से मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे आप मक्खी को दूध से निकालते हैं। वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। आखिरी वार्निंग है कि आए वापस पार्लियामान में, बैठो अपना कुर्सी पे, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगी। सरकों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। सिलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करने का वक्त आ गया। हम नहीं चाहते कि साबिक खातून अव्वल के खिलाफ पर्चे कटें। आप जेल में हो, आखिरी वार्निंग है। अपने आप को जमहूरी कहते हो तो पार्लियामेंट आओ और बात करो। कलदम तंजीमों की तरह सड़कों पर घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नखरे दिखाओगे, साजिशें करोगे तो बंदोबस्त करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। बिजली की मद में जो हमारा जो सर्कुलर डेट जो है, ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अज़दहा बन चुका है। तकरीबन 2500 अरब रुपए। पाकिस्तान का जो फेडरल जो पीएसडीपी है वो 700 अरब है। ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। गैस का भी अब सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया। इसको रिफॉर्म करनी है, इसको किस तरह करना है, अव्वलीन फुर्सत में हमें ये काम करना होगा। IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखना है कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है। खरबों रुपए का सर्कुलर डेट अज़दहा बन चुका। IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जायज सब्सिडी भी देना चाहें तो मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ता है। लाडले को तैयार करने के लिए बर्क रफ्तार तरक्की रोकी गई। एक तूफान बदतमीजी था। हमारे अच्छे कामों को भी हदफे तनकीद बनाया गया। 5 बरस बीत चुके, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब न्याजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया। ऐसी कार्रवाइयों से पाकिस्तान की खुशहाली को नुकसान पहुंचा। मसाइल का पहाड़ 8 माह में खत्म नहीं हो सकता। चीजें ठीक करने में वक्त लगेगा। वजीर आजम का शमसी तवानाई से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। माजी में नैब के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन हुई है, नैब न्याजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की। इससे सबसे बड़ा ज़ोफ पहुंचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। एक लाडले को तैयार किया जा रहा था, एक तूफान था बदतमीजी का और बदनामी की जा रही थी अच्छे काम की भी। वो 56 कंपनियां कहाँ गई? इस तरह कौम का वक्त ज़ाया किया गया, इस तरह कौम को बर्बाद करने का मसाला बनाया गया। हमारे खिलाफ साजिश हुई, मुंतखब हुकूमत खत्म करके चोरों को ऊपर बिठा दिया गया। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? जब अदम एतमाद आई, डॉलर 178 रुपए का था। आज महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर है। लुटेरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों खानदान इदारों की तबाही के जिम्मेदार हैं। नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर डाकू को गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। इमरान खान का इंटरव्यू।
पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। लाहौर में इमरान खान और चौधरी मुनस इलाही की एक और मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियों की बड़ी तादाद को हक राय दही से महरूम नहीं किया जा सकता। आबादी में इजाफे का मामला भी नजरअंदाज नहीं हो सकता। ECP नए कानून के मुताबिक असर-ए-नौ हल्का बंदियां करे। अशतर औसाफ के दलाइल। वोट इधर उधर थे, लोगों को भी एतराज था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को सुनने के बाद फैसला किया। इंतखाबात अवामी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने के बाद ही होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का बल्दियाती इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद कराने पर जोर। जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरीके से उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर PDM की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के राब्ते की बिल्कुल 100% राब्ते में। पंजाब के अंदर इस वक्त अगर हम गेट खोल दें तो प्रॉब्ली हमारे पास बंदे जमा करने की जगह कम पड़ जाएगी। हुकूमत ने आइन और कानून को मजाक बना दिया। ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी PDM की मदद करते हुए अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। पंजाब में इस वक्त इमरान खान की हवा चल रही है। नून लीग के लोग राब्ते कर रहे हैं। गेट खोल दें तो हमारे पास बंदे जमा करने को जगह नहीं बचेगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीके इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। मलिक आमिर डोगर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की दरख्वास्त। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, स्पीकर की जानिब से राब्ते का खैर मकदम। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 15 अरब रुपए से जायद के मंसूबों पर काम शुरू। हेल्थ केयर मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड फराहम किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही शहरियों को सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तौर पर 39.12 मिलियन मकब फीट पैदावार हासिल होगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक दरियाफ्त से तेल और गैस की दरामदात पर इन्हिसार कम होगा। तीन पाकिस्तानी रिफाइनरीज रूसी तेल साफ करने की सलाहियत की हामिल। हाइको 80, PRL 50 और पार्को 30% ऑयल रिफाइन कर सकती है। वजारत पेट्रोलियम ने तफसीलात दफ्तर खारिजा को फराहम कर दी। सर्दियों में भी बिजली बहरान। शॉर्टफॉल 4331 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सारिफीन को मुश्किलात का सामना। स्मॉग का रोग। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूलों की छुट्टियां 2 जनवरी से बढ़ाकर 8 जनवरी तक कर दी। स्मॉग के खात्मे के लिए कैमरों की खरीदारी के लिए लागत की रिपोर्ट तलब। अदालत ने अगली समाअत पर DG PDMA को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -12, स्टोर में -8 और ज़ियारत में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में -5 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की सूरत हाल मजीद बिगड़ने की पेशगोई। अमरीका में बर्फानी तूफान की शिद्दत में मजीद इजाफा। हलाकतों की तादाद 60 तक पहुंच गई। कनाडा में भी सूरत हाल खराब। शाहराहें बंद, परवाजें मनसूख। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। मजमूई तौर पर 25 करोड़ से जायद अफराद मुतासर। मोदी सरकार के सर एक बार फिर जंगी जुनून सवार। भारत का पाकिस्तान की सरहद पर पुराने मिसाइल नस्ब करने का फैसला। वजारत दिफा ने मंजूरी दे दी।
चीन के बॉर्डर के साथ भी जमीन से जमीन तक 500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। खेलों के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड से खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देंगे। चौधरी परवेज इलाही का बॉक्सिंग के फरोग के लिए तमाम मुमकिन सहूलतों की फराहमी का इरादा। चौधरी मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी मुलाकात में मौजूद थे।